Hello students, welcome to the channel WB Free Math Solution. My name is Neha Giri. जैसे कि हमने क्लास 9 का चैप्टर 12 थ्योरम्स एंड नीति स्टार्ट किया था और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और 2 to 3 प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह है, एबीसी त्रिभुज को बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी और बीसी पर कोई एक बिंदु पी है, पी से ए को मिलाया गया, डी बिंदु से पीए रेखाखंड के समानांतर सह रेखाखंड ए बी भुजा को क्यू बिंदु पर काटती है, तो प्रमाणित करें कि ए डी क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल पी डी क्यू एंड बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। चलो फिगर करते हैं, फिगर करने से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन में दिया हुआ है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो डी एक मिड पॉइंट ले लिया बीसी का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, पी कोई भी पॉइंट है बीसी के ऊपर, तो यहाँ पे हमने पी ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ज्वाइन पीए, पीए को ज्वाइन करना है, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन थ्रू ए पॉइंट डी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन पीए, ए से पीए के समानांतर एक सरल रेखा खींचनी है जो कि क्यू बिंदु पे कट करता है डी से, थ्रू ए द पॉइंट डी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एपी। ठीक है, तो इस तरह एक खींचना है जो कि ए बी को क्यू बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, जो कि एपी से पैरेलल है, तो डी क्यू एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एंड लेट्स प्रूव दैट ए डी क्यू ट्रायंगल ए डी क्यू इक्वल्स ट्रायंगल पी डी क्यू। ए डी क्यू दैट इज ए डी क्यू, मतलब कि इसे हमें मिलाना होगा। ए डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी क्यू, इसका मतलब हमें इससे भी मिलाना होगा, ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि पी डी क्यू ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा क्या है कि ये पहला हो गया, और दूसरा में क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, बी पी क्यू ये पूरा हाफ ऑफ ए बी सी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का तो आप सोल्यूशन में ये लिखेंगे गिवन पहले लिखेंगे कि D इज दी मिड पॉइंट, जो हमने किया यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड P इज दी एनी पॉइंट ऑन BC। ठीक है, उसके बाद जो भी लिखा है D is parallel line drawn from PA intersect AB at Q। ठीक है, from D a parallel line drawn which cuts, अच्छा drawn PA drawn parallel to PA, drawn parallel to PA which cuts AB at Q। मतलब जो यहाँ पे ऑपरेशन हमने किया यहाँ हमने लिख देना है गिवन में। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, ये वी हैव टू प्रूव दैट, अब ये लाइन लिख देना। ठीक है, इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जॉइन एडी एंड, अच्छा ये जॉइन एडी एंड पीक्यू तो पहले का गिवन में भी आ सकता है, ये लिख देते हैं कि जॉइन एडी एंड पीक्यू, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है कि एडी क्यू, इसलिए ये ज्वाइन करना गिवन में ही लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब करते हैं प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो दो ट्रायंगल है एडी क्यू ये वाला ट्रायंगल और पी डी क्यू, इन दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी क्यू एंड ट्रायंगल पी डी क्यू। ठीक है, दोनों में क्या है, एपी इज पैरेलल टू क्यू डी, ये गिवन है,
AP इज पैरेलल टू QD या DQ, ये गिवन में ही हमने लिख दिया था कि पैरेलल लाइन ड्रॉन, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ADQ एंड ट्रायंगल PDQ, ADQ और PDQ, ये दोनों एक ही लाइन पे स्थित है QD पर, ठीक है। हैव सेम बेस DQ, एक ही सेम बेस पे स्थित है DQ पे। आप देखो एक इस तरह करके इस तरह ट्रायंगल बन रहा है और एक इस तरह करके इस तरह बन रहा है, तो ये जो DQ है इसी पे दोनों ट्रायंगल स्थित है, ठीक है। तो सेम बेस DQ एंड सेम पैरेलल लाइन AP एंड DQ, ठीक है। सेम पैरेलल लाइन क्योंकि AP इज पैरेलल टू DQ था, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल हो गया। बस हेंस वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ADQ इक्वल्स ट्रायंगल PDQ। बस ये 1 नंबर प्रूफ। दिखने में कितना पेचीदा लग रहा था, लेकिन बहुत इजी प्रूफ है कि जब एक ही बेस पे स्थित होता है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच स्थित होता है तो दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया, नंबर 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें करना है नंबर 2 प्रूफ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ABC में क्या है, AD इज मीडियन, AD क्या है मीडियन है। कैसे मीडियन, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC था, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, गिवन था ये कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट इज AD इज मीडियन हो गया। जब AD मीडियन हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वल्स ट्रायंगल ABC इक्वल्स इज इक्वल्स टू ABC, AD मीडियन है ना, तो लिखेंगे ACD इक्वल्स ABD, सॉरी ट्रायंगल ACD इक्वल्स ट्रायंगल ABD। ये ACD जो ये ट्रायंगल है वो ABD के बराबर होगा, क्योंकि D इज मीडियन है तो दो बराबर ट्रायंगल में इसको मतलब कि डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दैट इज ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्योंकि ABC का ही हाफ पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल BQD प्लस ट्रायंगल AQD। BQD ABD देखते हैं कहाँ है, ABD, ये इसमें भी क्या है, DQ क्या है, मीडियन हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि या फिर दो ट्रायंगल का जोड़ हम ABD लिख सकते हैं, BQD ये जो ट्रायंगल है प्लस AQD ये ट्रायंगल दोनों का जोड़ क्या है, ABD है, ठीक है। मतलब कि ABD इस तरह का एक ट्रायंगल है और दो का जोड़, इसका और इसका जोड़ मिला के हम ABD लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने लिखा। फिर लिखेंगे कि BQD प्लस, ओके, अब यहाँ देखो कि ADQ किसके बराबर है, PDQ के, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल BQD प्लस ट्रायंगल लिख सकते हैं PDQ फ्रॉम 1 से हमें ये मिला, ठीक है। अब BQD यहाँ है और PDQ यहाँ है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं, दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, PQB या PBQ बनता है। तो हम लिखेंगे दैट इज ट्रायंगल PBQ बना, ठीक है। अब PBQ कितना आगे, ABD के बराबर आ गया, दैट इज हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इक्वल्स ट्रायंगल PBQ, इसे हमने दे दिया नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि ABD कहाँ, ABD, हाँ ABD ACD के बराबर था और ACD इक्वल्स टू हाफ ऑफ ABC था। हमें क्या प्रूव करना है कि BPQ, दैट इज हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू
ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ए बी डी किसके इक्वल में है, ए बी डी ए सी डी के बराबर है और ए सी डी हाफ ऑफ ए बी सी के बराबर है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, दैट इज हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी पी बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा इसको एक नाम दे देती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 1 दिया था, यहाँ मैं 2 दे देती हूँ, 2, और यहाँ पे हम दे देते हैं 3rd, या फिर यहाँ नहीं भी दे तो चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 2 से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 से हमें क्या मिल गया कि बीपी क्यू इज इक्वल टू एबीडी और एबीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबीसी, दैट इज इसके बराबर ये हो गया, बीपी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबीसी। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 13। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली तरीके से, और आपको इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप समझ के भी इसे बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह है, एबीसी त्रिभुज में ए बी इक्वल्स ए सी, बी और सी बिंदुओं से ए बी और ए सी भुजाओं पर खींचे गए लंब ए सी और ए बी को क्रमशः ई और एफ बिंदु पर मिलाते हैं तो प्रमाणित करें कि ई एफ या एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। चलो फिगर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, एंड थ्रू द पॉइंट बी एंड सी द साइड ए बी एंड ए सी, एक लाइन खींचा गया है जो ए बी और ए सी को एफ और ई बिंदु पे कट करता है। ठीक है, तो इस तरह एक लाइन खींचेंगे जो ई और एफ बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, देन ए बी ए सी एट ई एंड ए बी एट एफ, देन प्रूव दैट ई एफ एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन करते हैं डायरेक्टली, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज पैरेलल, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, in triangle ABC AB is equals to AC, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ करना था, तो चलो पहले वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सॉरी, मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट करूंगी, इस तरह नहीं दिया हुआ था, इस तरह दिया हुआ था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट बी एंड सी, मतलब कि बी और सी से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इस तरह, जो AC को E बिंदु पर मिलाते हैं और AB को F बिंदु पर मिलाते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि FE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज लिखना होगा कि AB इज इक्वल टू AC एंड द परपेंडिकुलर्स एंड लिखेंगे एंड CF एंड नहीं सॉरी CF एंड B are perpendicular drawn on CF AB and AC respectively। ठीक है, अब लिखेंगे join EF, EF को हमने ज्वाइन कर लिया and we have to prove that FE is parallel to BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, चलो अब करते हैं हम प्रूफ। ठीक है, तो 2 परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, एफ सी सी एफ और बी, इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ एबीसी क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी है, एंड हाइट क्या लिख सकते हैं एफ सी 1 नंबर। ठीक है, और एक बार और उसी तरह हम सिमिलरली एरिया ऑफ एबीसी इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉन है, तो इस तरह भी निकाला जा सकता है कि एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे अगर हम आधार एसी को मान लें, बेस एसी इंटू, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा बीई, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 1 and 2 हाफ इंटू ए बी इंटू एफ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी, ये हमें मिलता है क्योंकि एबीसी इक्वल था, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, ए बी और ए सी दोनों इक्वल था, तो ए बी की जगह पे हम क्या, ए सी की जगह पे हम लिख सकते हैं कि ए बी,
तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ए बी इक्वल्स ए सी, इसलिए यहाँ पे ए सी की जगह ए बी हो गया। दैट इज हमें क्या मिला, एफ सी इज इक्वल्स टू बी। मतलब कि दोनों जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है, बोथ परपेंडिकुलर्स आर इक्वल टू ईच अदर। देन नाउ इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड बी ई सी, नाउ इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड बी एफ सी इसमें देखेंगे एंड बी ई सी में देखेंगे, बी ई सी में, बी एफ सी एंड बी ई सी दोनों ट्रायंगल में एक खासियत है कि दोनों एक ही बेस पर लाई करता है, एक ही बेस है दोनों का, ठीक है। ओके, देन एंगल बी एफ सी इक्वल्स ट्रायंगल बी ई सी, बोथ 90 डिग्री, बोथ क्या है 90 डिग्री है। और देखिए आप कि सी एफ क्या है, सी एफ इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स इक्वल थे, ठीक है। जैसे सी एफ इज इक्वल टू बी सी और बी, या फिर यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया है ना, यहाँ पे हाइपोटेनस ना लिखकर मैं यहाँ नंबर 3 दे देती हूँ, फ्रॉम 3 से लिख देते हैं, फ्रॉम 3 से हमें क्या मिला, सी एफ इज इक्वल टू बी। और एक और चीज है कि बीसी एक कॉमन लाइन है, क्योंकि सभी बीसी दोनों बीसी पे स्थित है, तो लिखेंगे बीसी इज कॉमन। तो 3 शर्तें हमें मिल गई, एक एंगल और 2 साइड्स। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है और तो वो इक्वल इन एरिया भी होंगे, दैट इज लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी एफ सी इक्वल्स ट्रायंगल बी ई सी। अब देखो, दो ट्रायंगल जब इक्वल एरिया के एक ही बेस पर स्थित होते हैं तो दोनों सेम पैरेलल लाइन पे भी स्थित होते हैं, ये हमें पता है। इक्वल एरिया वाले जो दो त्रिभुज है एक ही लाइन पे स्थित होते हैं तो इक्वल एरिया के भी होते हैं, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल BEC are equal in area and lies on same base BC। ये इसलिए लिख सकते हैं कि hence they lies between same parallel line, मतलब कि वो सेम पैरेलल लाइन पे भी स्थित होंगे। दैट इज हम लिख सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू FC। यहां हमारा प्रूफ हो गया, बहुत ही इजी वे में ये प्रूफ हो गया कि BC इज पैरेलल टू FC, ठीक है। ओके, सेम एरिया आ गया। ये हम सेम एरिया करने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। एरिया जब सेम हो गया और उनका बेस भी सेम है तो वो पैरेलल लाइंस के भी बीच स्थित होंगे। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह है, एबीसी त्रिभुज में ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एसीबी और एबीसी एंड एसीबी कोनों के समद्विभाजक एसी और एबी भुजाओं को क्रमशः ई और एफ बिंदु पर मिलते हैं तो प्रमाणित करें कि एफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, यहाँ पे कोण इक्वल है और समद्विभाजक एसी और एबी है। तो चलो इसे वो भी 14 नंबर की तरह ही बनेगा, इसे भी स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में सेम है, इन ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू एसीबी। एक एबीसी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, बाइसेक्टर मतलब कि दो बराबर भाग में बांटने वाला, ये बाइसेक्टर है बी। बाइसेक्टर ऑफ ABC and ACB intersect the sides AB and AC at E and F। मतलब कि AB and AC at AC and AB and AC at F and E लिखना चाहिए था, अच्छा यहाँ पे F and E। ठीक है, मतलब कि AB को F बिंदु पे कट कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B AC को E बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू BC।
तो जैसे जैसे बुक में दिया है वैसे हमने फिगर के साथ साथ गिवन जो जो दिया है हमने लिख लिया। अब हम डायरेक्टली करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। यहां से हमें AB इक्वल AC मिला। और क्या दिया हुआ है कि BE एंड CF आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड ACB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट इज BE एंड CF आर मीडियंस हो जाएगा, मीडियंस ऑफ AC AB एंड B, AC एंड AB। मतलब कि B और CF बाइसेक्टर अगर है तो ये मीडियन भी होगा, क्योंकि बाइसेक्टर मीडियन भी होता है। मीडियन मतलब मध्यमा, मीडियन भी होगा AC और AB का। ठीक है, hence EF as the line joining both medians। ठीक है, बोथ मीडियंस में को EF ज्वाइन कर रहा है। ये जो मीडियन आया, मीडियन E और मीडियन F, तो उसको EF ज्वाइन कर रहा है। दैट इज, यहीं से हमें मिल जाएगा कि FE इज पैरेलल टू BC या EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, जब मीडियंस मिल गया हमें, तो मीडियंस हमेशा पैरेलल होता है, तो EF इज पैरेलल टू BC। यहीं से हमें प्रूफ मिल गया, इसमें कुछ खास नहीं करना था। ठीक है, ओके। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे फर्दर मूव करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो हमेशा देखते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।